हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम एक्सरसाइज 9 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.1 का हमने प्रश्नावली शुरू कर लिया था और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 1,-2, 3,0, 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण में भी किया था जहां हमसे उसने पूछा था कि दिए गए निम्न 4 बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। तब हमने ये कहा था कि आयत के शीर्ष तब होंगे जब उनके दोनों आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों तथा उनके विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो। और जबकि हमें वर्ग के लिए हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, कभी दिया हो कि वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम सिद्ध करेंगे कि उस वर्ग की चारों भुजाएं, उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और उस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन चारों बिंदुओं से एक कच्चा चित्र बनाते हैं। मैंने चित्र बना लिया, चतुर्भुज बनाया। पहला बिंदु है 1,-2, दूसरा है 3,0, तीसरा है 1,2 और चौथा बिंदु है -1,0। और ध्यान रखना कि जो 4 बिंदु जैसे आपको जिस क्रम में दिए हैं उसी क्रम में आपको उनको शीर्षों में भी लेना है। यूं नहीं कि इसकी जगह ये लिख दिया और ये पलट लिया, ऐसे नहीं। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि वर्ग के शीर्ष हैं। तो मैं यहाँ 2 विकर्ण बनाऊंगा जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। अब मैंने इस बिंदु को ए, बी, सी और डी मान लिया। तो पहले मैं 4 भुजा निकालना चाहता हूं, यानी कि मुझे क्या क्या निकालना है वो मैं आपको बता दूं। मैं चाहता हूं कि ए बी मिल जाए, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा डी ए। और इन चारों को मैं आपस में बराबर कर सकूं। 4 भुजाएं जब ये आपस में बराबर हो जाएंगी तब दिया गया आकृति जो हमने मानी है वो या तो समचतुर्भुज होगी या फिर वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज ना होकर के अगर वो वर्ग को आपको सिद्ध करनी है, यानी कि दी गई चतुर्भुज की आकृति एक वर्ग ही है, तो आपको क्या सिद्ध करना होगा कि इनके दोनों विकर्ण क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते और चारों भुजाएं बराबर होती है तब ये क्या रह जाएगा, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज को अगर आपको वर्ग बनाना है तो उसके विकर्णों को भी क्या करना होगा, बराबर से। तो हम दूरी सूत्र मैं लिख लेता हूं आज दोबारा। दूरी सूत्र क्या कहता है आपका, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले निकालते हैं ए बी, ए और बी, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस आपको पहले से भी मिला हुआ है का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया 2 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, √8। ए बी का मान क्या आ गया, √8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि ए बी का मान क्या आ गया, 2 इकाई आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। वही सेम सूत्र, बी और ये सी। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 y2 - y1। एक में से 3 जाता नहीं है, माइनस का चिन्ह लगाकर हम बात करें तो ये आएगा -2, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इससे मान क्या आ रहा है, √8, यानी कि 2 इकाई। यानी कि ए बी और बी सी भुजा भी बराबर आ रही हैं। हम बात करते हैं तीसरी भुजा की, सी डी की।
सी डी, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। माइनस एक और माइनस एक दोनों एक जैसे चिन्ह की राशियां जुड़ेंगी, जुड़कर क्या देंगे आपको, माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 बराबर आ गया √8। यहां से इसका मान फिर आ गया 2 इकाई। तो हमने क्या निकाल लिया, ए बी बी सी और सी डी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं डी ए की। डी ए के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 क्या है आपका 1, x1 क्या है -1, तो -1, फिर y2 -2 -0, माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2 का स्क्वायर, -2 -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 4 बराबर √8 बराबर 2 इकाई। आप देखेंगे तो ए बी का मान भी 2 आया, बी सी का मान भी यही आया, सी डी का मान भी यही आया और डी ए का मान भी यही आया। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब आप इसे लिखेंगे कि अर्थात दी गई आकृति की चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दी गई आकृति या तो समचतुर्भुज हो सकती है या फिर वर्ग, लेकिन अगर इसके विकर्ण बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो हम इसको वर्ग कहेंगे। तब हम निकालते हैं हम AC और BD का मान। AC A और C, ये x1 y1 और ये x2 y2, किसी को भी मान ले उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको x2 y2 माने और इसको x1 y1 मानेंगे तो कहीं कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। x2 यानी कि 1 -1 प्लस y2 माइनस यार इसमें एक में से एक गया 0, 2 -2 यानी कि +4 हो गया। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो AC का मान कितना आ गया 4 इकाई। ऐसे ही BD का मान निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, -1 -3 दोनों जुड़ेंगे, -4 देगा, -4 का वर्ग प्लस 0 -0 0 ही देगा। इसका वर्ग कितना होगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है AC और BD क्या आ गया आपके पास बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या है वर्ग के शीर्ष। अतः दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष। और आप ये बस शुरू में भी लिख सकते हैं कि ये वर्ग के शीर्ष तभी होंगे जब दिए गए बिंदुओं से बनने वाली चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों तथा दोनों विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर हों। और ये हमने सिद्ध कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु थे ये किसके शीर्ष हैं वर्ग के शीर्ष हैं। यही हमें सिद्ध करना है। इजी क्वेश्चन है, दूरी सूत्र आपसे 6 बार लगवा रहा है, बस इतना ही काम है। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे जो पहले हमने उदाहरण में किया था वो भी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको ध्यान से हम देखेंगे और दोबारा करेंगे। अब बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 सरेख है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि इन बिंदुओं से, जैसे मैं मान लीजिए 3 बिंदु बना रहा हूं, सरेख का मतलब पहली बात तो ये समझें कि कोई भी 2 बिंदु होंगे कैसे भी हों वो हमेशा सरेख होते हैं।
दो बिंदु हमेशा एक ही लाइन में होंगे, क्योंकि दो बिंदुओं से एक लाइन बन सकती है, तो वो कहीं भी आप बनाएंगे, कैसे भी बनाएंगे तो वो लाइन बनेगी। समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, वो कह रहा है कि तीन बिंदु सरेख होने चाहिए, यानी कि एक बिंदु ये रहा, दूसरा यहाँ है और तीसरा कहीं इसी रेखा पे हो, तब हम क्या कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। देखकर तो हम बता सकते हैं कि ये एक ही लाइन पर है, लेकिन हमारे पास बिंदु है, रेखा नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये पहला बिंदु P, दूसरा Q, तीसरा R है, तो इसका जो नियम है वो नियम ये है कि बिंदुओं के किन्हीं दो युग्मों की दूरी का योग, दो युग्म, पहला युग्म PQ, दूसरा युग्म QR, इन दोनों का योग तीसरे युग्म के बराबर होता है, यानी कि PR के बराबर हो। अब वो दोनों बिंदु कैसे हो ये हमें नहीं पता, तो हम तो क्या करते हैं, पहले इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि मैं इसको A मान लूं, पहला बिंदु 1,1, दूसरा -2,7 और तीसरा 3,-3, यानी कि तीनों के युग्म बनाकर मैं दूरी निकालूं, पहला युग्म AB, दूसरा BC और तीसरा AC। अब जिन भी दो युग्मों का योग तीसरे के बराबर हो जाए, किसी भी दो युग्म का, मैं ये नहीं कह सकता कि PQ प्लस QR बराबर PR ही होगा, मुझे नहीं पता कि P बीच में आएगा कि साइड में ही आएगा, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, AB निकालते हैं। AB निकाला, दूरी सूत्र से x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का वर्ग, y2 माइनस y1 -2 -1 -3, 7 में से 1 गया 6, 9 + 36, तो ये आ गया √45। अब √45 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 × 9, 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 5 का वर्गमूल नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। 5 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती, तो हम नहीं लिख रहे हैं उसको। फिर बात करें BC की, BC x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 5 का वर्ग क्या होगा 25, चलो 5 लिख लूं पहले, -3 -7 माइनस का 10, अब 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100, तो ये आ गया 125। मैं इसको ले लेता हूं 5 × 25, जिससे इसका मान क्या आ गया 5√5 इकाई। हमने AC निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम बात करते हैं AC की। AB निकाल लिया था, BC निकाल लिया, अब बात करेंगे AC की। x1 y1 x2 y2, तो 3 - 1 -3 -1, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग, -3 -1 -4, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया √20। √20 को मैं 5 × 4 लिख देता हूं, तो क्या 2√5 गए। देखिए किन्हीं दो का योग क्या तीसरे के बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है। किसका? इन दोनों का आप योग करेंगे तो ये 5√5 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि AB + AC = BC। अतः यह बिंदु सरेख है। इजी क्वेश्चन है जिसको हम दूरी सूत्र से हल कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्वेश्चन 11वीं में है
जिसमें हम दिए गए 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सारणी की सहायता से और उसको हल करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि संरेख है। ये भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी से ही करना है, लेकिन अगर हमें इस दूरी सूत्र वाले चैप्टर में दे रखा है तो हमें दूरी सूत्र का ही अप्लाई करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु हमें कहां दे दिया, y अक्ष पर स्थित है एक बिंदु। हमने आपको बताया था कि अगर x अक्ष पर बिंदु है, कोई भी बिंदु है, तो हमेशा उसकी कोटि क्या होगी, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि हमेशा 0 होगी। जबकि y अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसका भुज क्या होगा, 0। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको सिर्फ अब क्या निकालना है, जैसे मान लो आपको y अक्ष पर दे रखा है तो भुज और कोटि में से सिर्फ कोटि निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें भुज तो पता ही है कि इसका मान क्या होता है, 0। अब कह रहा है कि कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। मान लिया वह बिंदु P 0, y है। क्यों है ये 0, y, क्योंकि वो y अक्ष पर स्थित है। और A क्या है, -5, -2 और B 3, 2। अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि इस P बिंदु की A से जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी PB के बराबर है। ये हमें दे रखा है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, कि PA बराबर PB। तो अब हम क्या करेंगे, P की A बिंदु से दूरी निकालेंगे और P की बिंदु B से दूरी निकालेंगे। यानी कि पहले मैं PA निकालता हूं और फिर PB निकालता हूं। तो बात करते हैं, अगर आपको PA निकालना है दूरी सूत्र से, तो PA यानी कि x1 y1 x2 y2 क्या आएगा, x2 x1 प्लस y2 y1। फिर PB x1 y1 x2 y2, तो x2 x1 प्लस y2 y1। इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर ये दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रख रहा हूं। -5, -0, सॉरी -5 -0 जोड़ेंगे तो -5 ही रहेगा, तो -5 का वर्ग और ये -2 y का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग 2, y का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग लेने पर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये अंडर रूट हट जाएंगे दोनों तरफ। A और ये B है, दोनों के माइनस मैं स्क्वायर से कैंसिल कर रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 y। क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर दोनों माइनस हैं तो माइनस कॉमन आएगा, बाहर आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होता है। 3 का वर्ग 9 और 2 y का वर्ग, तो 25। अब a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना AB यानी कि 4y बराबर 9। a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर -2 गुना a गुना b। तो देखिए 4 और y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये 4y इधर या उधर ले जाओ, इस तरफ आप कॉमन करें, तो ये हो गया माइनस का 8y बराबर -8y बराबर कितना आ गया, ये 9 उधर जाएगा, 25 में से 9 गया 16,
तो यहां से आ गया y बराबर -16/8 बराबर -2। अभी हमने y का मान निकाला है, हमसे क्या पूछ रहा था, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने बिंदु क्या माना था, 0, तो P बिंदु क्या आ गया, 0, अतः वह यह बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b cos sin थीटा और a sin थीटा, b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां O क्या है, मूल बिंदु है। यानी कि आपको क्या निकालना है, OP निकालना है, यानी कि 0, मूल बिंदु का मतलब क्या है, 0, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, और दोनों का जब आप वर्ग करेंगे तो मान क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं तीनों बिंदु लिख लूं एक साथ पहले, ये O है, ये P बिंदु है हमारा a cos थीटा, b sin थीटा, Q -a sin थीटा, b cos थीटा। अब पहले हम निकालते हैं OP। OP क्या होता है, दूरी निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ x1y1 x2y2, तो a cos थीटा यानी कि x2 माइनस x1, b sin थीटा माइनस, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो OP स्क्वायर इधर से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं OQ। x1y1 x2y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस a साइन थीटा माइनस 0 का वर्ग, और y2 माइनस y1 यानी कि b कोस थीटा माइनस 0 का, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो आ गया OQ स्क्वायर, माइनस a साइन थीटा में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही रहेगा, और इसका वर्ग करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये आगे समीकरण नंबर 2। आपसे वो क्या कह रहा है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ें, यानी कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 का योग करने पर, जब आप योग करेंगे तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट साइड से, तो आएगा आपके पास a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो मान रख दिया मैंने, अंदर रह गया 1, अंदर 1 से गुना करेगा तो वही सेम आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार आ जाता है तो इसलिए करवाया है।